ये नोट कर लिया। So 2 minutes. सर एक सर आपने अभी तक समझाया नहीं है ना? हेलो सर, बोलो। आपने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है ना ये? मैं क्या एक्सप्लेनेशन करनी है, ये बताओ, क्या नहीं समझ में? देखो, मान लो एक कंटेनर में दो गैसेस हैं, ए बी, ठीक है? ओके, तो जेड ए बी क्या होगा? कैन यू टेल मी व्हाट विल बी जेड ए बी? बता सकते हो? √2 पाई डी ए बी स्क्वायर यू ए बी यू बार ए बी एन स्टार ए एन स्टार। क्या हम लोगों ने लास्ट क्लास में? हाँ सर ये लिखा है। तो भाई इससे हम लोगों ने रेट का एक्सप्रेशन पूरा निकाला था ना? यस क्या था रेट का एक्सप्रेशन, बताओ? √2 पाई डी ए बी स्क्वायर यू बार ए बी एन ए स्क्वायर पी ई की पावर माइनस ए बाय आर इनटू यू बार ए बी, ठीक है? एन नॉट स्क्वायर पी इंटू ई रेज टू माइनस ई ए बाय आर टी इंटू ए इंटू बी, ये पूरा निकाला था? यस सर। यस तो लिख दिया था। ये तो किया था ना? यस सर। यस सर। तो भाई इसमें ये पी याद है ना क्या होता था? यस सर जो Direct करंट कोलेट कर रहे हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, ना? एक डाउट है ये वही पी है? सर वो 1 के ज्यादा कैसे हो? हाँ सर वही हम्म? 1 से ज्यादा कैसे हो रहा है अभी? कुछ कुछ रिएक्शन में हम लोग कैलकुलेटेड रेट कांस्टेंट जो है ना, उसको कैलकुलेट करने में कुछ गलत वैल्यूज यूज कर लेते हैं। अनअवॉइडेबल है वो, और इसलिए उन रिएक्शंस का पी हमें 1 से ग्रेटर लगता है। ओके, ओके सर यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा, जो हम लोगों ने पहले पी डिफाइन किया था कि फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, और ये जो आपने नया डेफिनेशन दिया वो कोरिलेट कैसे हो रहा है? भाई कितना फ्रैक्शन प्रॉपर ओरिएंटेशन से है, ये तुम कैसे बता दो? भाई सोचो ना, तुम एक रिएक्शन करोगे, ठीक है? ओके, हाँ सर। और तुम उसका रेट कांस्टेंट के एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लोगे, ये हाँ सर। निकाल सकते हो, ठीक है? हाँ। तो ये तो हो गया ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट, ठीक है? हाँ सर। सोचोगे कि भाई मुझे पी निकालना है, और तुमने अपनी थ्योरी से डिसाइड किया कि के का फॉर्मूला ये है। ओके, हाँ। अब इसमें से √2 तो मुझे मालूम है, पाई मालूम है, ठीक है? डायामीटर ए और बी का मैं अपनी पीरियोडिक टेबल की हैंडबुक से ले लूंगा। जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उनके डायामीटर मिल जाएंगे मुझे, करेक्ट? हाँ सर।
एवरेज स्पीड था √8 बाय पाई म्यू। मोलर मास मुझे AB के मालूम है और टेम्परेचर तो ऑब्वियसली मैं मेजर कर लूंगा, तो ये मुझे मालूम है, करेक्ट। हाँ सर। ये मुझे मालूम है, करेक्ट। अब P क्या था, कितने फ्रैक्शन का प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलिजन हो रहा है, ओके। अब ये तो बिल्कुल रैंडम सा नंबर है ना, ये तो मैं किसी भी इसका कोई फॉर्मूला नहीं निकाल सकता हूं जिससे इसको कैलकुलेट करूंगा, करेक्ट। ये बात समझ में आई। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। और ये e⁻ बाय RT वाली टर्म भी मैं निकाल सकता हूँ। इसके लिए बस टेम्परेचर चाहिए मुझे। ये एक्चुअली तो मैक्सवेल को इंटीग्रेट करके ही आ रहा है ना। Yes. तो इन सब में से मैं क्या चीज नहीं निकाल पाया इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट में बड़े, P. तो मैं बाकी चीजें जब कैलकुलेट कर लूंगा तो उसको मैं कहूंगा कैलकुलेटेड रेट कांस्टेंट, कि भाई हमारे हिसाब से इतना होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटली इतना मिल रहा है, तो इनका जो रेशियो है वही फ्रैक्शन है जो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड हो रहा है। समझे बात को। हाँ सर, Yes. समझ गया। सर एक डाउट है हाँ, सर, किसी एक पर्टिकुलर गैस के लिए ये जो स्टेरिक फैक्टर होगा क्या ये कांस्टेंट होगा? नहीं सर तो मतलब हम लोग इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते, बस हम रेशियो ले सकते। फैक्टर तो सेम कंडीशन में भी टाइम के साथ बदलता रह सकता है, ओके सर। तो एवरेज का एक बात निकालेंगे। ओके। सर आप ये ZAB वाला डिराइव करते वक्त Z11 के बारे में भी कुछ बोल रहे थे, वो हमने गैसियस में नहीं किया था, तो आप एक बार वो बता देंगे क्या? एक्स्ट्रा क्लास में करेंगे उसको, बीच में ना नहीं। ओके सर। और क्या काइनेटिक्स में बचा था, सब हो गया। चलो वॉल्यूमेट्रिक स्टार्ट करें, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। सर केमिकल काइनेटिक्स हो गया। सर इसी बुक में कंटिन्यू कर सकते हैं ना, मतलब बहुत बड़ा चैप्टर तो नहीं। नहीं, ये ज्यादा बड़ा रहेगा। ओके सर। तो इसमें सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। मालूम है ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? वैलेंसी विद साइन। यस सर। और बेटर डेफिनेशन अब लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर आर हाइपोथेटिकल, ठीक है, हाइपोथेटिकल चार्जेस that develop on an atom when all covalent bonds of molecules are broken by giving both electrons of bond to more electronegative atom। बात समझ में आई? कंपाउंड में जितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं सबको तोड़ डालो। अब बॉन्ड तोड़ोगे, बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। वो 2 इलेक्ट्रॉन किसको दोगे? जो ज्यादा एटम को। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद जो चार्जेस डेवलप्ड मिले उनको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। ओके, ये नोट कर लिया? यस So 2 minutes. थियरिक फैक्टर तो सबने नोट कर लिया था ना? यस सर।
सर बस इतना सा ही है स्टेरिक फैक्टर। हाँ, इसमें चाहो तो ये भी नोट कर लो, कुछ रिएक्शंस में P 1 से ग्रेटर होता है, ये थोड़ा नॉर्मल सी चीज है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज रिएक्शंस में और सॉल्वेंट के रिएक्शन। तो सॉल्वेंट केज था क्या? हाँ, इन्हीं दोनों में होता है ऐसा। हाँ। चलो इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मीथेन, मीथेन की बॉन्डिंग कैसी है? 4 कोवैलेंट। अब ये बॉन्ड तोड़ेंगे, कार्बन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? कार्बन। तो बॉन्ड तोड़ के जो अगर एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बना तो ऐसा डायग्राम बनेगा, करेक्ट? Yes, sir. हाइड्रोजन के पास इस डायग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 0 और होता कितना है नॉर्मली बैलेंस हाइड्रोजन के पास? 1 तो आई कैन से हाइड्रोजन इज इन +1 चार्ज, सही है? यस। कार्बन के पास कितने दिख रहे हैं? 8 8 कार्बन इज इन -4, यस। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर 2। अगला एग्जाम्पल बताओ बॉन्डिंग इसकी। C डबल बॉन्ड हो। कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्डिंग हम लोगों को Sir, C double bond O and then a coordinate bond from O to C. यस सर, C ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये सर C ट्रिपल बॉन्ड वही। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? O। बॉन्ड तोड़ेंगे सारे 6 इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है? समझ में आया? एक और एग्जाम्पल, बॉन्डिंग बताओ। H Sir, single bond, single bond. ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ेंगे, किसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? ऑक्सीजन को, करेक्ट? ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ेंगे, किसको इलेक्ट्रॉन दे? दोनों को बराबर। दोनों को एक एक। दोनों को एक। समझ में आ गए ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन? बोलो, क्लियर है? Yes, sir. Please show the previous page. सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो एटम दे रहा है उसको वापस पूरा दे देते हैं। नहीं, हम तोड़ेंगे और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको देंगे दोनों। नहीं सर, वो CO में आपने जैसे किया वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट वो बना रहा था और ओ ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। अच्छा अच्छा, ओके सर। अगर ये कोऑर्डिनेट कार्बन बना रहा होता तब भी हम ओ को ही वापस देते। अच्छा ठीक है सर। सर अगर N2 सर N2 या Cl2 या Cm एटम्स का होता है। बराबर बांटेंगे, 0 आ जाएगा ऑक्सीडेशन। ओके सर। तो ये तो एक लंबा तरीका हुआ कि पूरा स्ट्रक्चर बनाए और सब फिर एक एक बॉन्ड तोड़े। इसको क्विकली फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो देख लेते हैं। पहला रूल, सब एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल 0 एक मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है? और अगर आयन है तो इट विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन आयन, करेक्ट? ये क्लियर है, 2 रूल?
Yes. एलिमेंटल स्टेट में हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0। एलिमेंटल स्टेट मतलब मोस्टली Cl2, Br2, I2 ये सब जो है ये सब इन एलिमेंट्स की एलिमेंटल स्टेट है। एलिमेंटल स्टेट मतलब किसी से कंबाइन ना हो या अपने आप से ही कंबाइन हो, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, उसमें जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर। प्लस और माइनस तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। माइनस कम होता है ना, हमने मैक्सिमम मैग्नीट्यूड लिखा है क्या? सर सॉरी सर। वन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 एल्कली मेटल्स का, ठीक है। एल्कलाइन अर्थ का हमेशा +2, ओके। हाइड्रोजन का +1 एक्सेप्ट इन metal hydride where it is -1, okay। हो गया। सर आप एग्जांपल दे सकते हैं मेटल हाइड्राइड्स? ये ओके। 1A या 2A से अगर हाइड्रोजन कंबाइन होगा तो उसमें हाइड्रोजन -1 में जाएगा और 1A और 2A वाले +1 में या +2 में जाएंगे, ओके। कर लिया नोट? यस सर। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1। बाकी हैलोजेंस का -1 इज ओनली इन देयर हलाइड स्टेट, मतलब क्लोरीन का क्लोराइड में -1, ब्रोमीन का ब्रोमाइड में -1। लेकिन क्लोरीन क्लोराइड के अलावा बहुत और कंपाउंड बनाता है, जैसे क्लोरस, क्लोरेट, हाइपोक्लोराइड, ओके। क्लियर है? Yes. सर हाँ एक बार वापस रिपीट करेंगे, मैं थोड़ा समझा नहीं। बेटा, क्लोरीन हमेशा क्लोराइड बनाता है, यस सर। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1। क्लोरीन के बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, जैसे NaCl इज सोडियम क्लोराइड, तो इसमें क्लोराइड है तो क्लोराइड स्टेट में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1। लेकिन क्लोरीन इसके अलावा बहुत और तरीके के बनाता है ना, यस सर। पर क्लोरेट, क्लोरेट, उसमें क्लोरीन का -1 नहीं है, ओके। ओके सर, थैंक यू सर। और लास्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर -2।
in its most common state, that is oxide, O2 minus ion, and then is -1 जो अभी देखा in peroxide and -0.5 in superoxide. Okay. Clear है? लेकिन सर हाफ इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा? बेटा हाइपोथेटिकल है ये चार्ज। ओके सर, ओके सर। पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड में डिफरेंस क्या है? तो peroxide is O2 2 minus, superoxide is O2 minus। ओके सर। सुपर ऑक्साइड जैसे KO2, ये सुपर ऑक्साइड है। पर ऑक्साइड H2O2। लास्ट फ्लोरीन के साथ कंपाउंड। देखो फ्लोरीन इज द ओनली एलिमेंट विच इज more electronegative than hydrogen, oh sorry, oxygen, correct? तो फ्लोरीन के साथ कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की पॉजिटिव, ठीक है? सर तो फिर पहले वाले में फ्लोरीन का -2 हो जाएगा ना? कितने फ्लोरीन है पहले वाले में? तो ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? सर 7 हो गए नोट? चलो बुकलेट निकालो। सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का पहला प्रॉब्लम करो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं उसमें। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन 1 और ये एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। मिल गया सब्जेक्टिव में क्वेश्चन 1 तक को? बुकलेट तो है ना सबके पास? यस और नो? Yes, sir. है ना? चलो स्टार्ट करो।
हो गए कंप्लीट? सर आप 10 मिनट और सब्जेक्टिव का 10th और 11th बता सकते हैं एक बार? है सब्जेक्टिव का 8 है सब्जेक्टिव का 10th और subjective का 11th 8th। बता सकते हैं आप एक बार? 11th and 12th. 10th and 11th, sir. 11th and 12th 10th and 11th. 7th। सर Eighth. 10th। इस वे में करोगे तो कुछ मुझे तो सुनाई देगा नहीं। पहले फोर्थ कर देंगे। तो 10th. Yes, sir. मैं सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा हूँ, चेक कर लो क्या सही मिले क्या गलत है। अब बताओ इनमें से कौन सा डिस्कस करना है? सर वो HClO4 का स्ट्रक्चर बता सकते हो, उसमें डाउट। सर 24 and 15 सर। Yes, sir. 15, 16. तो 4 के स्ट्रक्चर से पहले तुम्हें करना चाहिए, इसमें हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, क्लोरीन को X माना, 1 + X - 8 is 0, X is 7। स्ट्रक्चर बनाना भी है तो लो बना लो, बॉन्डिंग में भी बनाया जाता है। ये HClO4 का स्ट्रक्चर है। अच्छा ओके सर। सर आप एक आप पेज previously प्रीवियस दिखाइए। दिखाइए। हाँ और कोई डिस्कस करना है इसमें? सर 9th वाला सर +8 नहीं 15th and होगा? 24। सर असाइनमेंट सब्जेक्टिव का क्वेश्चन 10 और 11 पहले इससे बुक बोलो फिर बुकलेट पे जाएंगे। सर 10। 9, 10, 15, 15 and 24। 15, 16 also. 21। 21, सर 24। 24, 18। 18, So 7. 7। No, sir, no, 70. कौन सा? 17 is sir. बस इतने करने हैं डिस्कस। सर 19 भी। 19, So can you please discuss 22nd also? 20, चलो 9, H2SO5, हाइड्रोजन +1 -2X, तो 2 + X - 10 is 0, so that gives us X is 8। ठीक है, क्लियर? सर आपने सर आपने +6 लिखा 6 था। लिखा था। क्या? सर आपने 6 लिखा था। So that's because sulfur has only 6 electrons, right? X 8 आया तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि गलत हो गया, क्योंकि सल्फर के पास सिर्फ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यस। और सल्फर की मैक्सिमम वैलेंसी +6 है। ठीक है, Yes, sir. Understood. अब यहाँ 8 से ज्यादा आ रहा है, तो जब इस तरह किसी प्रॉब्लम में एक एलिमेंट का उसके मैक्सिमम से ज्यादा आ रहा हो, मतलब वो अपने मैक्सिमम में ही होगा, मतलब सल्फर की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होगी। और इसका ये मतलब है कि सारे ऑक्सीजन इसमें ऑक्साइड नहीं है। हमने सब ऑक्सीजन का -2 माना था ना? यस सर। यस सर। सारे ऑक्सीजन ऑक्साइड नहीं है, कुछ ऑक्सीजन पर ऑक्साइड है।
ओके, तो अगर ये अब मान लो कि ए ऑक्साइड ऑक्सीजन इसमें से ए है और पर ऑक्साइड फिर कितने होंगे 5 माइनस ए, तो अब इक्वेशन होगी 2 + 6 -2a - 5 + a 0, तो ए आ गया 3। मतलब 3 ऑक्सीजन ऑक्साइड है, 2 पर ऑक्साइड है, तो अब H2SO5 का स्ट्रक्चर भी हम इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो ये हो गया H2SO5 का स्ट्रक्चर। तो ये 3 ऑक्सीजन -2 में थे, ये 2 ऑक्सीजन -1 में थे, ये हाइड्रोजन +1 में था। ठीक है, सर एक डाउट है सर, आपने ये कैसे प्रिडिक्ट किया पेरोक्साइड ही होगी सुपर ऑक्साइड नहीं होगी? एक मिनट, H2SO5 है ना, सॉरी एक ही H बनाया, एक हाँ ऐसा होगा। ठीक है, यस सर। सर एक डाउट है हम्म, सर, आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि अगर x = 8 पॉसिबल नहीं है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो फिर वो +6 में ही हो? भाई इस प्रॉब्लम में 5 ऑक्सीजन आ रहे हैं बॉन्ड करने, ठीक है, यस सर। 5 ऑक्सीजन को 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो दूसरे लोगों से 10 इलेक्ट्रॉन छीनना चाहते हैं, करेक्ट? ओके, यस सर। अब 10 इलेक्ट्रॉन छीनना चाहते हैं और देने वाले कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? 2, और सल्फर 6, तो दोनों मिलके कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? 8। वो लेना चाहते हैं 10 और देने वाले दे सकते हैं 8, तो यार 8 तो ले ही लेंगे ना वो लोग। ओके सर, गॉट इट। एक डाउट है सर, आपने ये कैसे प्रिडिक्ट किया कि सुपर ऑक्साइड नहीं हो सकते, सिर्फ पर ऑक्साइड ही पॉसिबल है? सुपर ऑक्साइड सिर्फ एल्कली मेटल्स के साथ बनते हैं। अच्छा ओके सर। तो आई थिंक अब 9 क्लियर हो गया। सेम चीज 10th और 18th में हो रही है। अब ये करें कि कर लोगे? अब हो कर जाएगा। लूंगा। हो जाएगा। हाँ सर। यस। अच्छा एक मिनट, 15th माय मिस्टेक, आई मेड एरर इन 15, ये O3 नहीं होना चाहिए, सॉरी, इसको करेक्ट कर लो बेटा, O4 होना चाहिए। बाय मिस्टेक आई रोट 3। अब आई थिंक 15th में डाउट नहीं बचेगा, कर दें 15? सर अभी तो तो सर अब डाउट नहीं। हो जाएगा। ऑक्सलेट आयन लिखना था मुझे, 2x - 8 is -2 x is 17 S4O6 2 ठीक है, ओके। नाइनटीन 21
कैल्शियम +2 ऑक्सीजन -2 एक्स कितना आ गया, ठीक है, समझ में आया? सर अगर यहाँ पे x0 है तो फिर क्लोरीन बॉन्डिंग कैसे करेगा? बेटा कैल्शियम ऑक्सलेट का सॉरी ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद, ब्लीचिंग पाउडर में क्या क्या आयन्स होते हैं, एक होता है Ca2+, मतलब कैल्शियम तो +2 की वैलेंसी में है, एक होता है Cl-, तो ये क्लोरीन -1 में, और एक होता है OCl-, जिसमें ऑक्सीजन -2 और क्लोरीन +1 में होता है। तो CaOCl2 में एक क्लोरीन +1 में है, एक क्लोरीन -1 में है, इसलिए एवरेज 0 है। ओके, अच्छा ठीक है सर। K4FeCl6 पोटेशियम +1 में है, आयरन X मान लेते हैं, और ये पूरा साइनाइड ग्रुप -1 में है, करेक्ट। कार्बन नाइट्रोजन की अलग अलग क्यों लिखी है, हमें मालूम है ना ये साइनाइड आयन है, इसका चार्ज -1 है, तो साइनाइड आयन का टोटल -1 होगा ना। ओके, ठीक है। Yes, sir. Na2B4O7 2 + 4x - 14 is 0x is 3. Okay. H2S5 इनर्ट पेयर इफेक्ट याद है? यस सर। आर्सेनिक की क्या पॉसिबल वैलेंसीज थी? +3+। +3 +5, अब यहाँ दिख रहा है 5 सल्फर है, तो क्लियरली आर्सेनिक किस वैलेंसी में जा रहा है यहाँ? +5। सर मैं नहीं समझा। आर्सेनिक 2 तरीके की वैलेंसी दिखाता था ना, यस सर, यस सर। और यहाँ 5 सल्फर से 2 आर्सेनिक कंबाइन कर रहे हैं। हाँ सर। सल्फर -2 स्टेट में है ना, सल्फाइड ऑक्सीजन फैमिली का है। ओके सर, गॉट इट सर। सर 18 में आपने क्रोमियम का मैक्सिमम 6 होगा, ये कैसे डिसाइड किया था? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हाँ सर। S1 3d5 है। यस सर, आ जाएगा सर। सर आपने जहाँ पे 20 सेकंड के वो पेज दिखा दोगे एक बार? अब बुकलेट का कौन सा डाउट है? सर 8th कर सकते? क्या? 11th and Yes, sir. 10th कर दीजिए, थर्ड कर 10th वाला दीजिए। सॉल्व हो गया। 7th और 11 यार एक एक करके पूछ सकते हो। तो 8 फिर 11th एक कंपाउंड बोलो। सर CA3PO4 the whole twice. तो कैल्शियम फॉस्फेट। इसमें क्या दिक्कत हो गई? तो +5 +5 आ जाएगा। यस सर। अच्छा सर वो स्ट्रक्चर से कर रहे थे मैं सर। 16 is 0 x is 5। सर 7th भी कर देंगे। सर 11th वाला भी कर दीजिए। क्या कंपाउंड है? सर FeCO5। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है। यस सर, तो Fe 0 हो जाएगा। तो वो भी 0 हो जाएगा। जीरो आपको CO न्यूट्रल 12th कैसे वाला। पता चला? है। CO न्यूट्रल है, ये कैसे पता चला?
कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल मैंने तो बहुत अर्ली क्लास में ही पढ़ लिया था। अच्छा ओके सर। तो फिर फिर बॉन्डिंग कैसे आयन होगी 6/12 करेंगे। क्या है आयरन वाला नहीं सर, कौन सा है? सर CrNH3 the whole raised to the whole 6Cl3. Yes sir. या न्यूट्रल है? Okay sir, okay sir. ठीक है। सर इन सब में भी मतलब फिर सी- बॉन्डिंग कैसे होता है? इस सब में भी जीरो वैलेंसी आ रही है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, अमोनिया के पास लोन पेयर होता है, उस लोन पेयर से वो क्रोमियम के एंटी डी ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। जब वो तोड़ोगे वापस अमोनिया को उसके दोनों मिल जाते हैं, उसी अच्छा अच्छा से दोनों उसी को वापस मिल जाते हैं। सर ओके सर। CrO2Cl2 का क्या होगा? इसमें Cr था। क्लोरीन का -1 कैसे पता चला आपको? हाइड है ये। इस बार फिर बोलेंगे आवाज। ये तो क्लोराइड है ना। अच्छा ओके सर। सर सर अगर क्वेश्चन में उनने कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट दिया और कोई और एलिमेंट का पूछा है, जैसे होम असाइनमेंट का जो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था उन्होंने CONH3 5 टाइम्स Cl3 ऐसा दिया हुआ था सर। क्या हो गया इसमें? सर उनने n को अंडरलाइन किया था, पर सर CO का तो वेरिएबल होता है ना। अंडरलाइन यस सर। पूरे अमोनिया का 0 है। अच्छा ओके समझ सर गया। एक और सीएल है अंदर ब्रैकेट है ब्रैकेट में एक और सीएल है। ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। हाँ सर नहीं नहीं पढ़ना बस बोल रहा है। ओके थैंक यू सर। चलो अब जरा इम्पोर्टेंट चीज पे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी लिख लेंगे थोड़ा, और आपको ये बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा कि प्रीवियस पेज। एक रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है मालूम है सबको? हाइड्रोजन ऐड ऑक्सीजन गया। So reduction and oxidation simultaneously होता है। देखो, अगर किसी रिएक्शन में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो हम कहते हैं वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ, और किसी का कम होता है मतलब वो रिड्यूस हुआ। ओके, और किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा एक साथ होते हैं। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो मैं 2 एग्जांपल्स लेके तुम्हें समझाता हूँ इस पे। पहला मान लो हमें ऐसा एक रिएक्शन दिया है। ओके, और इसको बैलेंस करना, और एक मान लो ये रिएक्शन। ठीक है, ये बैलेंस करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है बैलेंसिंग में?
सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये स्टेप क्लियर है सबको? सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। और ये तो देखो पहले कि भाई रिएक्शन में किसका किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा। ओके, ये स्टेप तो कर लोगे? यस। चलो देखते हैं कितनी जल्दी करोगे। बताओ मुझे इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर अब से क्विकली। सर Mn का +7, ऑक्सीजन का -2, और C का +3, ऑक्सीजन का -2, और C का +4, +4। तो बताओ क्या हो रहा है इसमें, किसका चेंज हो रहा है? मैंगनीज Mn का reduce हो रहा है. Mn reduce हो रहा है. Mn Mn is reduced reduced and carbon is oxidized. Oxidized. चलिए आइए इसमें क्विकली स्टार्ट। +2 +1 सॉरी +1 +1 +3 -2। +7 minus. So +1 +1 -2 7 -2 +1 +6 -2. ठीक है, अब बताओ इसमें कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस हो रहा है? सर सेम होगा, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है और मैंगनीज रिड्यूस हो रहा है. तो ये दोनों रिएक्शन सेम है, बस इसको आयनिक फॉर्म में लिखता है, उसी रिएक्शन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऐसे लिखता है। करेक्ट? इस रिएक्शन में किसका चेंज नहीं हो रहा है? Oxygen. Sulfur. तो सल्फर एंड Sulfur. ऑक्सीजन. सल्फर, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, and इनको हम बोलेंगे स्पेक्टेटर। जिनका चेंज नहीं होता है दे आर स्पेक्टेटर। तो तुमने इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है इन दो रिएक्शंस में? तुमने यहाँ अननेसेसरी बहुत सारे स्पेक्टेटर्स ऐड कर दिए बस। ठीक है, Yes. sir. स्टेप 2। अगला स्टेप क्या करोगे? ब्रेक द रिएक्शन इनटू हाफ रिएक्शन। एक पार्ट जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा हो, एक पार्ट जिसमें रिडक्शन। तो अब ऐसे लिख लोगे, ये रिडक्शन हाफ हो गया, ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है ओके। जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको बैलेंस करो। किसका चेंज हो रहा है बताओ? मैंगनीज का हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. तो बैलेंस है ऑलरेडी। Yes, sir. कार्बन का चेंज हो रहा है। यस। Yes, sir. यस सर. बैलेंस है वो। 2CO नहीं सर. 2CO2 2 डाल दो. ठीक है, यस सर
नेक्स्ट है दोनों आप रिएक्शन का डेल्टा ओएन लिख लोगे। डेल्टा ओएन मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन, उसमें क्या है फाइनली 2 है -5 और 8 मैंगनीज, फाइनली 4 है, इनिशियली 3 और 2 कार्बन। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है ओके। दोनों रिएक्शन में सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करो so that total change becomes 0। तो क्या मल्टीप्लाई करूं? पहले में 2 में 5। ठीक है, नेक्स्ट है वापस ऐड करके क्या मिल गया ऐड करके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है मे का चार्ज बैलेंस। ठीक है, तो तुम्हें मीडियम दिया जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन का। जैसे इसमें हमें मीडियम क्या दिया, एसिड। मतलब हमारे पास बहुत सारा H+ है और हम जिस भी साइड चाहें बैलेंस करने के लिए ऐड कर सकते हैं। ओके, अब इस पे चार्ज कितना है, -2 टोटल, इस पे -10, इस पे 0, इस पे +4। तो लेफ्ट साइड का टोटल चार्ज -12 है, राइट साइड का +4। हमें दोनों साइड इक्वल करना है, H+ है मेरे पास, किधर ऐड करूं और कितना ऐड करूं? +6 H+ रिएक्टर। लेफ्ट साइड में 16 ऐड करूं। अब दोनों साइड का चार्ज बराबर हो गया। ठीक है, क्लियर? यस सर। इसमें तो जरूरत ही नहीं है, सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है मे का स्पेक्टेटर बैलेंस एक्सेप्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको बैलेंस करो। तो इसमें तो सिर्फ एक ही यही ऑक्सीजन हाइड्रोजन ही है। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के और कौन कौन स्पेक्टेटर है? पोटेशियम। पोटेशियम एंड सल्फर। अब इन दोनों में भी पहले बैलेंस किसे करोगे?
ओवरऑल रिएक्शन में पोटेशियम कितने कंपाउंड में आ रहा है? एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट। कंपाउंड में। और सल्फर? अच्छा ठीक, 3। और जो कम नंबर में आ रहा है वो पहले बैलेंस होता है। तो पोटेशियम बैलेंस करते हैं। लेफ्ट साइड में कितने पोटेशियम है अभी तक? 2। राइट साइड में 0. पोटेशियम के लिए K2SO4 है। ठीक है। अब लेफ्ट साइड में कितने सल्फर है? 0. राइट में 1. 2. 3। सर 3। हाँ सर 3 हो गया, 3 हो गया, यस सर। तो उसको बैलेंस करने के लिए 3H2SO4 इधर ऐड कर दिया। ठीक है, पोटेशियम सल्फर बैलेंस हो गए। नेक्स्ट है मेक अ हाइड्रोजन बैलेंस यूजिंग वाटर। लेफ्ट साइड में कितने हाइड्रोजन? बोलो। 16. राइट में यस सर 0. 0 लेफ्ट साइड में कितने हाइड्रोजन? 16. ठीक है। लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन? 18। सॉरी सर, 28 28। राइट में 28 बताओ। 40। राइट में चेक करो। 40। हो गया बैलेंस रिएक्शन। यस सर अगर ऑक्सीजन बराबर ना आते तो क्या करेंगे फिर यहाँ? सर कुछ ऐड कर देते। अगर ऑक्सीजन बराबर नहीं आए तो कुछ नहीं करेंगे, फिर से प्रॉब्लम शुरू करेंगे। ऑक्सीजन इस स्टेप पे बराबर नहीं आया मतलब हम पहले किसी स्टेप पे गलती कर चुके हैं। मैंने लास्ट स्टेप ये नहीं लिखा है मेक अ ऑक्सीजन बैलेंस, मैंने लिखा है चेक फॉर ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन शुड ऑटोमेटिकली गेट बैलेंस। अगर वो नहीं हो रही है मतलब पहले किसी स्टेप में गलती हुई है। डोंट ट्राई टू बैलेंस ऑक्सीजन। ओके। तो स्पेक्टेटर बैलेंस के लिए हम लोग को जो रिएक्शन में जो कंपाउंड है उसी से यूज करके करना है ना? हाँ, और क्या अपने मन से कंपाउंड घोल डालोगे यार। अच्छा ओके सर। समझ में आ गया बैलेंसिंग? यस सर ऐसा कभी नहीं होगा स्पेक्टेटर में जब भी बैलेंस करना होगा तो ऐसे चॉइसेस मिलेंगे कंपाउंड्स के? ऐसे चॉइसेस मिलेंगे यार, कैसी बातें कर रहे हो? नहीं मतलब जो आपने सेकंड रिएक्शन कंसीडर किया उस पे वो जा सकते हो सर। अगर मतलब सल्फर को अगर लेफ्ट राइट साइड करना पड़ता था बैलेंस तो 2 कंपाउंड्स होते थे ना, MnSO4 और K2SO4। तो अगर ऐसे चॉइसेस होते थे तो अरे भाई K2SO4 पहले फिक्स हो चुका है ना, इसीलिए तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करा। नहीं समझे? नहीं सर। पहले कम वाले को बैलेंस करते हो फिर ज्यादा वाले को ना। अच्छा 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 ओके ओके। और जो टर्म्स पहले से बैलेंस हो चुकी हैं फिर उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ओके सर। चलो होमवर्क में ये सारे 100 जो मैंने बैलेंसिंग के दिए हैं
100 प्रॉब्लम्स, इसमें से एटलीस्ट 40 तो ट्राई करने की, ठीक है? ओके, और क्या आप रिपीट कर सकते? आई एम सेइंग दैट होमवर्क के लिए एटलीस्ट 40 रिएक्शंस बैलेंस करना, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है? सर किधर से? मैंने भेजा है ना 100 प्रॉब्लम बैलेंसिंग के व्हाट्सएप ग्रुप पे। यस सर, मिल गया। हाँ सर, मिल गया। तो इनमें से एटलीस्ट कोई 40 तो करना, प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में फिर उनको डिस्कस करेंगे सैटरडे को है ना क्लास? जी सर। सर आप एक बार नेक्स्ट स्लाइड। So can you show the previous slide जिसमें आपने वो ionic reaction बैलेंस किया? अगर पूरे कर सकते हो बैलेंस तो पूरे कर लेना, वेल एंड गुड। सर ये आरसी मुखर्जी से हैं। हाँ, ये आरती मुखर्जी से है, जिन लोग ओके सर। वो देख सकते हैं उससे। सर आप एक बार रूल्स वाला पेज दिखा सकते, फर्स्ट पेज। यस। ये सॉल्यूशंस भी पोस्ट कर देंगे। आरती मुखर्जी होगी ना कुछ लोगों के पास? है किसी के पास आरती मुखर्जी? सर पीडीएफ होगा, मे बी श्योर नहीं है। हाँ, तो उसमें है, इसके देख लेना है, आंसर भेज देना। हाँ, आरती मुखर्जी का तो मैंने पीडीएफ भेजा था बहुत स्टार्टिंग में, ये अरे यस सर। हो गए? यस। यस सर। चलो फिर टुडे विल स्टॉप, ये बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करना होमवर्क के लिए। सर 1 मिनट के लिए नेक्स्ट रिएक्शन दिखा सकते हो प्लीज? नेक्स्ट इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। सर प्रीवियस वाला सॉरी। थैंक यू सर। चलो बाय एवरीबॉडी।